Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि अब ये प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहा है ESC 2024 के स्टूडेंट्स के लिए भी। और आप अगर कोई भी AE या JEE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन बच्चों के लिए भी। मेन स्ट्रीम में ये SSC JEE मेंस के बच्चों के लिए ही होगा, लेकिन साथ में मैं इन बच्चों को भी गाइड करूँगा, लेकिन सिर्फ टेक्निकल के लिए। नॉन टेक के लिए मैं वीडियो के लास्ट में या फिर किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बाकी ओवरऑल टेक्निकल का ही प्रोग्राम ये होगा। जो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज तक कोई डेली गाइडेंस प्रोग्राम फॉलो नहीं किया हुआ है, तो आप एक दिन इसको फॉलो करना और फॉलो करने के बाद बिल्कुल शिद्दत से इसको फॉलो करना, और डे के एंड में इस दिन को कंपेयर करना। अब तक आपने कोई भी दिन, जिस दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, उससे इसको कंपेयर करना। अगर आपको लगे कि ये फॉलो करने के बाद आपके स्टडी आवर्स बढ़े हैं और स्टडी आवर्स बढ़ने के साथ साथ आपकी इफ़ेक्टिविटी भी बढ़ी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चलो भले ही स्टडी टाइम बराबर है लेकिन इतना अच्छे से मैंने आज तक नहीं पढ़ा, तो फिर आपको ये फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका जो टास्क है। ये डे 2 का टास्क है। डे 1 का टास्क मैंने कल वाली वीडियो में दिया था। आपको ये टास्क उसी दिन कंप्लीट करना होता है जिस दिन का ये टास्क है। ये 21 अक्टूबर का टास्क है और आपको ये 21 अक्टूबर को भी किसी भी तरह जान लगा देनी है, आपको सुबह से लेकर शाम तक, और आपको ये कंप्लीट करना ही है। ये टास्क नहीं है, ये लाइफ पर्पस होना चाहिए आपका। लाइफ पर्पस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर पर्पस नहीं है आपके पास तो आप बेजान से इस तरह से ही पड़े रहोगे बेड पे, आपको मन भी नहीं करेगा कि उठ के मैं कुछ काम कर लूँ। अगर मन करेगा उठ के कुछ प्रोडक्टिव करने का तो आप वीडियोस देखने लगोगे या फिर इधर उधर की चीज़ों में चले जाओगे। तो आपको मैं एक पर्पस दे रहा हूँ। एग्ज़ाम बहुत दूर है। एग्ज़ाम को पर्पस मान के जब हम पढ़ते हैं तो बीच में मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये मैं आपको डेली पर्पस दे रहा हूँ कि आपको एक, जैसे आप एक आर्मी सोल्जर हो और आपको एक टास्क मिल रहा है और आपको किसी भी तरह करके ये कंप्लीट करना है, और ये टास्क कंप्लीट करके आपका भविष्य सुधरने वाला है, आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। तो ये सोच के आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना है कि ये सब टास्क करके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम 2.0 है। जो फर्स्ट वर्जन था इसका, वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे था, जो कि मैंने चलाया था, और उसकी सक्सेस के बाद ही मैंने ये 2.0 स्टार्ट किया है। और इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली गाइडेंस प्रोग्राम। आज आपको 3 सब्जेक्ट को टच करना है। पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा सोम, और तीसरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। भले ही आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ट्रांसपोर्ट का मैं कोई भी चैप्टर दूंगा तो एक चैप्टर पढ़ने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। वैसे मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ आपको कि आप मेंस लिखने जा रहे हो तो एटलीस्ट एक बार आपने देखा होगा, और आप ESC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपने एटलीस्ट एक बार देख लिया होगा। नहीं भी देखा हो तो मैं आपका थोड़ा सा काम आसान कर दूंगा। पढ़ना आपको सब कुछ ही होगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करके बता दूंगा कि पहले क्या चीज़ पढ़नी है और किस टॉपिक को कहाँ तक आपको टच करना है। ऐसे ओवरऑल आप देखने जाओगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, तो आप शायद पूरे दिन क्या 4-5 दिन में भी कंप्लीट ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है और आपको चीज़ें सिर्फ वही करनी है सबसे पहले जो मैं बताऊँ। इसके अलावा ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं कि मीडियन कितना होना चाहिए, लेबाइज़ के बारे में, या फिर जो विड्थ होती है रोड की कितनी होनी चाहिए, लेंस के हिसाब से विड्थ में क्या चेंज आता है, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये आप सीखते सीखते ही आपको आएंगी। आप जब बार बार थ्योरी को पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार बनेगा आपका और फिर हमेशा वो लगभग याद रहेगा। आप न्यूमेरिकल करते रहोगे तो बाद में वापस से रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें, और कॉन्सेप्ट्स ही आखिरी तक साथ देते हैं। फैक्ट्स को तो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। नहीं तो मैं भी अपनी बात करूं तो मैं अभी पता नहीं कितने फैक्ट्स भूल जाता हूं। अगर एग्ज़ाम होता है तो दोबारा से सभी फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कोई भी एग्ज़ाम, मान लो 1 हफ़्ता हो जाए और मैं कुछ ना पढूँ और एग्ज़ाम देने चला जाऊँ और पेपर कॉन्सेप्चुअल आ जाए, तो मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट्स
का ये फ़ायदा होता है कि आपने अगर आपकी पढ़ाई छूट भी गई तब भी आपकी एक एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो कि आपको बनानी ही पड़ेगी। आपको जितने भी सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट हैं, उनके टॉपिक्स हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, तो उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट्स के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, फैक्ट्स बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना फैक्ट्स के आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो एक लेवल बन जाएगा आपका कि इससे नीचे मार्क्स नहीं आएंगे, कितना ही टफ एग्ज़ाम आ जाए। लेकिन जो अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन कराएगा, वो जो बचा हुआ ये गैप है, वो फैक्ट्स ही फिल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स ले जाएगा और बाकी बचा हुआ फैक्ट्स आपको आपकी सक्सेस दिलाएगा। तो आज आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जसपाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनको फॉलो कर लेना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके पास कोई और नोट्स हो जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो ही बेटर रहेगा। आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आप सोच रहे हो कि कौन से नोट्स फॉलो करूं, तो मैं डायरेक्टली आपको बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको ये नोट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो 100 से ज़्यादा पेजेस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत आपको क्रॉस स्लोप से करनी है, कैम्बर से। इसके अंदर कुछ टेबल मिल जाएंगे आपको, लाइट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल और अलग अलग क्वालिटी के जो आपके पास पेमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अ, इसका क्रॉस स्लोप होता है वो मिल जाता है। जैसे 2%, 2.5%, 3%, 4%, यहाँ पे 1.7%, यहाँ से 2 हो जाता है, यहाँ पे 2.5 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है। ऐसे जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप याद कर सकते हो। ये हैवी रेनफॉल के लिए होता है, लाइट रेनफॉल के लिए होता है, ये याद करना है। प्लस एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, इसका बार बार पूछा जाता है, सुपर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैं कहूँगा उसको। तो आ जाता है, बड़े आराम से आ जाता है। AJE ESC में भी रिपीट हो जाता है, इवन गेट में भी रिपीट हो जाता है। तो ये आपको करना है, पहला। दूसरा, SSD थोरोली पढ़ना है। इसकी जो थ्योरी है उसके अंदर से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको SSD को तो थोरोली पढ़ना है। उसका न्यूमेरिकल जो होता है जैसे VT प्लस V² प्लस माइनस ईटा, तो इसके अंदर वेरिएशन होते हैं कि आप F चेंज कर दोगे, आप ग्रेड चेंज कर दोगे तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। जैसे SSC JEE मेंस की बात करूँ तो उसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो इसका टफ से टफ क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ये बहुत इजी हो जाता है यार चीज़ें, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी टफ से टफ क्वेश्चन की भी। ठीक है, तो थोरोली तो आपको पढ़ना है, क्योंकि उस थोरोली आप पढ़ोगे तो आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। OSD का भी क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड किया हुआ है। तो OSD का क्वेश्चन कैलकुलेटर अगर आपको मिल गया तो कुछ भी नहीं बचा, वो फिर आप बहुत आराम से उसको निकाल सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। तो OSD की भी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना। बाकी मेन अप्रोच, मेन जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो इसके न्यूमेरिकल पर होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व कॉन्सेप्ट, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो उसको आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ चीज़ें याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना इसका। उसका सुपर एलिवेशन, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन की जो न्यूमेरिकल है वो दोनों आपको देखने हैं। और ये ध्यान रखो कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। कोशिश करो, वीडियो देख लो कि किसी वीडियो में अगर जो समझाया हुआ है वहाँ से समझ लो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा छोड़ो, आगे चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो। कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, आप अभी समझने की कोशिश करोगे, रिजिड हो जाओगे, तब भी नहीं आएगी चीज़ें समझ में। अगर पहली बारी में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा गैप लो। आज सुबह पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम देख लो, नहीं तो अगले दिन देख लो, नहीं तो उससे अगले दिन देख लो। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, उसको सीखने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो। आज आपने पढ़ा, किसी माइंडसेट से पढ़ा, अगले दिन आप स्टक हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले दिन पढ़ोगे एक फ्रेश माइंड के साथ, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उससे अगले दिन पढ़ोगे तो थोड़ी और चीज़ें समझ में आएंगी, उससे अगले दिन पढ़ोगे तो थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट सीखने का यही तरीका होता है। या तो आपको पहली बार में समझ में आ गया, और नहीं आया तो आपका ब्रेन स्ट्रक हो गया, तो आप 2-3 बार उसको अलग अलग टाइम पे पढ़ोगे उसको, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतना कोई टफ नहीं है, चीज़ें आ जाती हैं समझ में। आप किसी वीडियोज़ की या फिर कोर्स की भी आप सहायता इसके अंदर ले सकते हो समझने के लिए। रिसोर्सेज आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करो। इसके अंदर कोई ऐसी बड़ाई वाली बात नहीं है कि मैंने तो बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया है। वहाँ पे कोई नहीं देख रहा कि आपकी कोचिंग के साथ सिलेक्शन है या बिना कोचिंग के सिलेक्शन है। मेरिट में आपका नाम देखा जाएगा बस। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
तो कोई आपका एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाला था कि उस दिन आप बीमार हो गए थे या फिर कुछ दिक्कत थी घर में या फिर कुछ भी, कोई भी रीज़न कोई नहीं सुनने वाला। सिंपैथी 1-2 मिनट के लिए आपको मिल जाएगी। बाकी ज़्यादा आप किसी के सामने रोने की कोशिश करोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब जिसको समझा रहे हो, जिसको सुना रहे हो, वो भी आपके आस-पास नहीं भटकेगा कुछ दिन बाद। तो अल्टीमेटली मैटर करेगा आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन कैसे होगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए हो। आगे चलते हैं। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, ये आप देखोगे तो इसके अंदर डेरिवेशन भी दिया हुआ है। डेरिवेशन एक बार पढ़ लेना, समझने की कोशिश ज़्यादा मत करना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आप फॉर्मूला पढ़ लेना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इससे काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, ये इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कोई कैलकुलेशन अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है इसकी। इसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। आगे चलते हैं। सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एक बार बस रीडिंग मार लेना है इसकी। समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा चीज़ें समझ में कि है क्या चीज़ें। उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, सेटबैक डिस्टेंस। अब ये जो है चीज़ें एक बारी में वैसे समझ में नहीं आती है। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर समझ में ना आए तो आप इसका फॉर्मूला देख लेना और फिर एक बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप वो फॉर्मूला डेराइव नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल स्टक मत हो जाना, जिद पे मत ले लेना चीज़ें कि मुझे तो इसको डेरिवेशन इसका करके देखना है। वैसे ईजी है, डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन जिद पे मत अड़ना। फॉर्मूला सीख लेना और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इतने से काम आपका बन जाएगा। आगे कर्व रेजिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, सीधा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, देख लेना इसको। वर्टिकल कर्व, इसकी लगभग रीडिंग मार लेना। इसके अंदर भी आपके कुछ डेरिवेशन आपको मिलेंगे कि कर्व की जो इक्वेशन की डेरिवेशन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार। कर्व की इक्वेशन जो होती है वो याद करने की कोशिश कर लेना। कर्व की इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ईएससी में भी, गेट में तो बनता ही है, बाकी एसएससी जेईई मेंस में भी नॉर्मल कर्व की इक्वेशन पे आपसे आरएल वगैरह निकलवा सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो कर्व की इक्वेशन याद रख लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, जो बेसिक समिट और वैली के क्वेश्चन होते हैं, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। आगे ग्रेड कंपनसेशन, इजी सा फॉर्मूला है, उसको देख लेना, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। समिट वैली कर्व के फॉर्मूले, न्यूमेरिकल डेरिवेशन रीड कर लेना, देख लेना, आखिरी बस रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है? तो ये आपका आज का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का काम है जो कि आपको करना है। इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोड़नी है चीज़ें, वो सब थ्योरी है। तो एक बार रीडिंग मारोगे उसका, उसके बाद अगले दिन रीडिंग मारोगे, उससे अगले दिन रीडिंग मारोगे, मतलब जब भी आपको टाइम मिले तो रीडिंग मार लेना, और एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। फैक्ट्स को याद करने के उससे मत पढ़ना, इस हिसाब से पढ़ना कि अरे रोड कितनी चौड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या मटेरियल लगा होता है, ठीक है, मतलब एक आप सिविल इंजीनियर हो तो बस उसके पर्सपेक्टिव से देखना कि इतनी सब चीज़ें आपके कॉमन सेंस के अंदर इंक्लूड हो जानी चाहिए कि मुझे रोड्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कि अगर मेरे से कोई पूछ ले कि रोड्स कैसी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, शोल्डर क्या होता है, ये सब, तो कर्व क्या होता है, ये सब मुझे पता होनी चाहिए। तो इसको एज अ फैक्ट मत देखना, इसको कोशिश करना कि आपके कॉन्शियसनेस में आपके चला जाए, एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को पढ़ना कि ये फैक्ट नहीं याद कर रहा हूँ, मुझे तो आनी ही चाहिए ये सब चीज़ें, कि रोड्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो वो फैक्ट आप इस तरह से पढ़ोगे और समझोगे। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है सबसे पहले। बाकी सारी चीज़ें थ्योरी हैं, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी। ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, टाइम वैसे कम काफ़ी लग जाएगा इसके अंदर, लेकिन आपको ईएससी के पीवाईक्यू कुछ प्रैक्टिस कर लेना, और साथ में वाईसीटी एई के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। अब एक कन्फ्यूज़न ये है कि वाईसीटी एई और ईएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चन बहुत हैं जो कि आपको करने पड़ जाएंगे। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ईएससी के पीवाईक्यू पूरे आप एक दिन में कंप्लीट कर दोगे या वाईसीटी एई के कंप्लीट कर दोगे। एक एक घंटा दे देना, एक घंटे में जितने ईएससी के पीवाईक्यू कर पाओ उतने कर लेना, एक घंटे में जितने वाईसीटी एई के पीवाईक्यू कर पाओ उतने कर लेना। हमें फिनिश करने की होड़ में नहीं लगना है। हमारी अप्रोच बस इतनी है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या हमें वो कॉन्सेप्ट आ गया है, चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं, चलो अपने आप को टेस्ट करके देखते हैं। बस उस अप्रोच के हिसाब से आपको इन पीवाईक्यूज़ को देखना है, और अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको टेस्ट करना है इनके क्वेश्चंस के थ्रू। और टेस्ट करने के लिए ये नहीं है कि जितने क्वेश्चन हैं सारे करने हैं, जितने कर पाओ, जितने आप प्रैक्टिस कर पाओ एक घंटे के अंदर उतने कर लेना। तो हमें ख़त्म नहीं करनी है किताब, हमें बस प्रैक्टिस करनी है, हमें बस अपने आप को टेस्ट करना है। इसके लिए 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने आप कर पाओ उतने सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोम का एसएफडी एंड बीएमडी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा मीडियम इजी मीडियम के बीच में आएगा, लेकिन आपने एक बार समझ लिया तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पर, आप बड़े आराम से कर दोगे। अब इसकी अगर जो आपको नोट्स भी अगर इसके रेफ़र करने हैं तो जसपाल सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी नोट्स हैं। लेकिन इसके लिए एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि आप एक बार पहले एसएफडी बीएमडी को सीख लो। उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है, आप देख के आपको मज़ा आ जाएगा वो वीडियो। बहुत बेसिक से मैंने एसएफडी बीएमडी समझाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको शो हो रही होगी वीडियो, वो आप देख सकते हो। एक वीडियो के अंदर मैंने एसएफडी बीएमडी के पूरे बेसिक सिखा दिए हैं आपको बहुत अच्छे से। अगर आपने आज तक बनाना नहीं आता है आपको एसएफडी बीएमडी तो वो आपको आ जाएगा। आपको वो वीडियो देख लेनी है। आपको पहले से आता है फिर तो ज़रूरत नहीं है एसएफडी बीएमडी की। आपको सीधा पीवाईक्यू पे जंप करना है ईएससी के, और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आए, जैसे कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको मिलेंगी, जैसे डी/dx इजगल टू डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला, या फिर dm/dx इजगल टू v, इस टाइप के फॉर्मूले और इनके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इनके कुछ स्टेटमेंट वो आपको मिलेंगे ईएससी के क्वेश्चन में। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नोट्स का रेफर ले सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नोट्स से नहीं होते हैं, बिल्कुल रिसर्च बेसिस होते हैं, जो नए नए बनाए होते हैं। तो उनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है ये सोच के कि यार मैंने तो नोट्स पूरे पढ़ लिए, मैंने तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, फिर क्यों क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा। वो बनाया ही इसलिए है कि आपको परेशान करने के लिए। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि बस याद कर लो उसको, एज इट इज़ रिपीट हुआ तो हम कर देंगे, याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई और भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबने फैक्ट्स ही याद करे हैं, सबने कॉन्सेप्ट्स ही याद किए हैं। ठीक है, बस एक बार देख लेना, एज इट इज़ रिपीट होगा तो आप कर दोगे उस क्वेश्चन को। तीसरा है स्ट्रक्चर एनालिसिस का ट्रस। ट्रस के लिए भी आपको कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस में सिंपल आपके पास जॉइंट रिएक्शन निकाल देगा या फिर फोर्स मेंबर फोर्स आपको निकालने के लिए बोल देगा। इतना बस आपको जाना है। डिफ्लेक्शन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बस एक बार देख लेना कैसे होता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके अंदर बस 1 घंटा वाईसीटी एई के पीवाईक्यू और 1 घंटा ईएससी पीवाईक्यू, ये दोनों प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आपको नोट्स पे जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जैसे एजम्पशन हो गई, ठीक है, या फिर कब वैलिड होती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए मे भी आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ जाए, और नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। बाकी आप अपने नोट्स से भी चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग पीवाईक्यूज से ही आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको वाईसीटी एई और ईएससी पीवाईक्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ईएससी पीवाईक्यू आईएएस मास्टर की खरीद लेना। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अगर आपके पास मेडिज ही है उससे भी देख लेना करके, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी है, एक बार देख लेना, कंपेयर कर लेना आप, तो फिर आप खरीद लेना। दूसरा वाईसीटी एई पीवाईक्यू खरीद लेना, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। ऑल दो मैंने अपलोड कर दी है, वो एक टेम्पररी समझ के उसको पढ़ लेना कि हाँ, जब तक आपकी ऑर्डर आपने की है, जब तक आपकी किताब ना आ जाए आपके पास तक, तब तक आप उस पीडीएफ से पढ़ लेना, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और द सिविल बंदा टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप ये दोनों किताबें खरीद लेना है। 2 किताबें ये हैं ऑब्जेक्टिव की और 2 किताबें ये हैं, 4 किताबें। ये आपको रिटर्न बहुत हाई देंगी, हर एक एग्ज़ाम में काम आएगी। तो ये आज का टास्क था। बाकी जो मैं टेस्ट सीरीज़ आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी ले सकते हो। अगर कोई नहीं है तो टेक्स्ट बुक ले लेना, टेक्स्ट बुक उसका प्रो वर्ज़न ले लेना, क्योंकि मैं जो आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोलूँगा हफ्ते में, अभी तो 1 हफ्ता तो मैं आपको टास्क दूंगा, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से ही दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास वही होती है, मेरे पास भी वही थी, तो उससे आपको करना होगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करके रख लेना, बहुत सस्ती है। और अगर आप ये कोड यूज़ कर लोगे NEFWB7, तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले ही सस्ती है और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो आप ये यूज़ करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी वैसे भी बहुत सस्ती है। ये कोड इनवैलिड दिखाए तो नीचे लिंक है, उस पर भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डिस्काउंट आपका अप्लाई होके आपके पास आ जाएगा। तो ये डे 2 का टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज आपकी क्वेरीज़ जो थी उनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगा। कल की वीडियो में कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेरीज़ भी मैं आपकी ले लूँ। सो ऑल द बेस्ट आपके इस टास्क के लिए। इन टास्क को 1 बाय 1 मतलब हर दिन आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका कोर्स बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से आप चीज़ों को करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आना शुरू होगा। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप नॉर्मली आप चीज़ों को पढ़ते हो तो ऐसा महसूस होता है कि पढ़ने के बाद शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन इस तरह से आपने 10 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्ज़ाम तो हाँ निकल जाएगा, अगर जो मैंने आगे भी इसको फॉलो कर लिया। तो
तो टास्क कंप्लीट कर लेना, फिर डे 3 में आपको टास्क दूंगा तो उसको भी कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।